जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद सलीम साहब ने एक बयान जारी करते हुए बहुत ही अच्छी और पॉइंट की बात कही है। शेख सईद बावजीर का जहां पर बंदलागुड़ा रॉयल्सी होटल के बाजू ऊपर ऑफिस में यहाँ के सीसीटीवी कैमरे कत्ल की वारदात के बाद ही पुलिस निकाल कर लेकर चली गई, लेकिन शेख सईद ने भी जीते जी कौन कत्ल करने वाले हैं ये भी कह दिया। इसके बावजूद आखिर कातिलों को पकड़ने के लिए इतनी देर क्यों हो रही है? शहर में कई कत्ल हुए लेकिन आज तक ऐसा तमाशा नहीं हुआ, कातिलों को पुलिस पकड़कर मंजर आम पर लाई। क्या हम ये सवाल करना चाहेंगे इसके पीछे कोई सियासतदानों की साजिश तो नहीं? शेख सईद बावजीर के कत्ल के पीछे सैयद सलीम साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की जुबानी। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इज्जत माब खवातीन, माँ और बहनों, जो मेरा लाइफ बहुत गौर से और बहुत शौक से देखते हैं ताकि मेरी हक की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है। हालिया दिनों में शेख बावजीर एक सोशल वर्कर का कत्ल हो गया, जो पहले बचपन से मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर था। वो मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए अपनी ज़िंदगी को उसने गुजार दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसकी मौता में मंजलिस की कोई क़यादत, ना कोई MLAs, ना कारपोरेटर्स, इवन हत्ता के गली का कोई लीडर भी उसकी मौता के अंदर आके ना उसके घर पे पुरसा दिया, ना खांदा दिया। खैर, वो उनका किरदार है, वो लोग ऐसे ही हैं। इससे तमाम मुरीदों को एक सबक लेना चाहिए कि तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है कि तुमको भी मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके लिए तुम मर रहे हो वो तुमको पानी भी नहीं डालेंगे। ये एक बात को लिख के रखो। कोविड में ऐसे कई मर गए जिनको इन्होंने पूछा भी नहीं, ना अपने दवाखाने में उन लीडरों का इलाज कराया जो जमात के लिए अपनी जिंदगी का अपना सरमाया भी जमात के ऊपर लगा दिए। खैर, सईद बावजीर के कत्ल के ऊपर जो बयान खवातीन की तरफ से आया सादी फैमिली के, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा एक अपने बयान में कि अगर सईद बावजीर के कंप्लेंट के ऊपर पुलिस एक्शन लेती तो ना वो कत्ल होता और ना ही वो आज हम परेशान होते। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका भी ये कहना है कि पुलिस ने सईद बावजीर के कंप्लेंट के ऊपर एक्शन नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया, इसीलिए वो कत्ल हो गया। हम भी पहले दिन से यही बात कर रहे हैं। अब उन लोगों का ये बयान है कि हम भी परेशान ना होते, तो अम्मा परेशान होने की क्या बात है इसके अंदर? अगर वो लोग कत्ल में मुलविस नहीं हैं तो उनको पुलिस के सामने रुजू होकर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर देना होगा कि हम नहीं हैं, बल्कि सईद बावजीर की मौता में आना चाहिए था, वो लोग पुरसा देना चाहिए था, नमाज जनाजा में आना चाहिए था। नहीं है तो आदमी बोलेगा कि मैं नहीं हूं, हम नहीं किया वो काम वो। लेकिन फोन बंद करके फरार हो जाना, भाग जाना, ये तमाम चीजें बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो मरहूम कह रहा था तुम्हारे घर वालों के बारे में, अहमद सादी के बारे में, अब्दुल्ला सादी के बारे में, कि ये लोग मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, वो बात सही हो गई। इनका भागना इस बात का सबूत है। दूसरे, आप लोग पहले तो खवातीन को मीडिया के सामने आना नहीं चाहिए, और वो भी आप जो अपने आप को अरब कहते हैं, एक गयूर अरब की फैमिली पुलिस के सामने नहीं आती, खवातीन आके बयान नहीं देते। आज तक तो कभी हमने नहीं देखा इस तरह खवातीन का आके बयान देना। आपने बयान दिया और उसमें कुछ ऐसी बातें कही कि अगर पुलिस एक्शन लेती तो ये कत्ल नहीं होता और आज हम परेशान नहीं होते। और एक बात कही, वो जो कत्ल किया उसकी बहन जो आपके घर की बहू है, वो कह रही है कि मेरा भाई पागल था, दीवाना था, गोलियां खाता था, नशा करता था,
उसका इलाज चल रहा है। जब कत्ल हुआ वहां से एक इत्तला अवाम के दरमियान में ये है कि कत्ल करते वक्त वहां से वीडियो कॉल पे उसका कत्ल करते हुए किसी को बताया जा रहा था, कोई बैठ के देख रहा था। यानी कत्ल करने के कंडीशंस में कंडीशन था कि वीडियो कॉल पे बताना उसको मारते हुए बावजीर को, या फोन पे बताना, फोन पे सुनाना उसकी आवाजें, उसकी तकलीफ। अब वीडियो कॉल की गई या फोन पे बताया गया, लेकिन किसी को बताया गया। अब वो पागल आपका भाई जो आप उसको पागल करार देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हर जगह ऐसे ही होता है कि हर कोई जब कोई एक ऐसा काम कर जाता है, कत्ल जैसा काम, उसके बाद वो अपने आप को पागल साबित करने की कोशिश करता है। अभी ट्रेन में एक हादसा हुआ, पुलिस का जवान 3 मुसलमानों को और एक अपने ऑफिसर को गोली मार दिया। अब वो भी अपने आप को पागल साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत पुराना एक स्टोरी है ये कि पागल साबित करने की। अब रहा पुलिस का सवाल। पुलिस ने शेख बावजीर को इतने कंप्लेंट और इतना उसके जो है पुकारने के बावजूद कि मेरा कत्ल हो रहा, नाकों के सामने खड़े के बोलता रहा और जो है वहां पे लेके जाके कंप्लेंट देता रहा, और कफन भी अपना खरीद के ला के बोल रहा है कि मैं कफन खरीद के ला लिया हूं और मुझे मार दिया जाएगा। इतना सब होने के बाद भी पुलिस ने, मुकामी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, और उसका कत्ल बिल आखिर कत्ल हो गया। अब यह पुलिस के ऊपर कई सवाल अवाम के दरमियान में हैं। अवाम मुसलसल फोन कर रही है, एक दूसरे से बात कर रही है, मुझे फोन कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। आप लोगों ने तो आके पुलिस को एक मानो में जो है पुलिस को आपने क्लीन चिट दी कि पुलिस हमारे घरों में कूद रही है, हमको सता रही है, एंड मेंशन। एक मानो में आप लोगों ने पुलिस को, एक पुलिस काम कर रही है जैसा आपने, आपका वीडियो बता रहा है कि आप लोगों ने पुलिस के फेवर में बयान दिया है कि पुलिस काम कर रही है। अगर पुलिस इतना चौकसी से काम करती तो शेख बावजीर नहीं मरता, और आपके जो मर्दाना हैं जो केस में मुलविस है, जो पुलिस ढूंढ रही है, वो अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। क्या पुलिस को पकड़ना क्या इतना मुश्किल है कि शेख इन लोगों को जो है, आपके जो है शौहर को, आपके बेटे को, इन लोगों को पकड़ ले? आजकल टेलीफोन ट्रैक है, पुलिस के पास बहुत सारे रास्ते हैं, थोड़ी देर के अंदर पुलिस पकड़ सकती है। तो आप लोग आके पुलिस जुल्म कर रही जो बता रहे हैं, उसको भी पब्लिक यकीन नहीं कर रही है। आई होगी पुलिस, खटका मार के गई होगी, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरीके से नहीं है, वरना अभी तक लोग गिरफ्तार कर लेते। अभी 5 दिन हो गया, 9 तारीख के दिन ये वाकया हुआ। आजकल छोटी छोटी बात के ऊपर सीसीटीवी फुटेज है। ऑटो रिक्शा की टक्कर लगती है तो एक सीसीटीवी फुटेज आ जाता है, कोई किसी को मार रहा है सीसीटीवी फुटेज आ जाता है। बावजीर का जो कत्ल हुआ उस बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी फुटेजेस हैं, पुलिस आती है, सीसीटीवी फुटेज और उसका रिकॉर्ड निकाल के ले जाती है। ये कितना है, पुलिस वो रिकॉर्ड लेकर क्यों गई तो पुलिस ने अब तक का रिलीज क्यों नहीं किया, अवाम को बताया क्यों नहीं कि कितने लोग किस तरीके से मारे, कैसा निकल के भागे बाहर, ये पुलिस को बताना चाहिए ना। उनके फोन की समरी, उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स, उनके व्हाट्सएप कॉल्स, उनके चैट्स, तमाम चीजें अब तक तो पुलिस को मिल गई होगी, लेकिन किस बात की देरी हो रही है? कौन आदमी है जो रुका रहा है? कौन सियासी लीडर्स हैं? ऐसा क्या दबाव है इस केस के ऊपर, पुलिस के ऊपर? जैसे कि मैं पहले से कहते आ रहा हूं, सीवी आनंद साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो इस वक्त हैदराबाद के कोतवाली शहर हैं, वो एक बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे इंसान है, हाईली क्वालिफाइड, और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, और वो नो कंप्रोमाइज मैन के नाम से जाने जाते हैं, करप्टेड नहीं है। इंसाफ दिलाने के लिए उनका एक रिकॉर्ड है, उन्होंने कई केसेस के अंदर तारीखी रिकॉर्ड्स बनाए हैं और लोगों को इंसाफ दिलाया है। मैं उनसे पहले भी अपील किया हूं, आज फिर अपील कर रहा हूं, मोहतरम सीवी आनंद साहब, मुकामी पुलिस के ऊपर हमको उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर, इलाके के जो
क्योंकि ये लोग सियासी जमात से ताल्लुक हैं, भागे हुए हैं, और वो सियासी जमात अपनी बदनामी को बचाने के लिए हर मुमकिन मदद दे सकती है। आप सिट के जरिए, SIT सिट के जरिए आपकी जो टीम होती है, कमिश्नर पुलिस की जो टीम होती है, CCS से जो टीम होती है, उस टीम को आप एक्टिव कीजिए। 24 घंटे के अंदर सारे के सारे घट जाएंगे। और दूसरी चीज, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस CB आनंद साहब से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर, ये जो कत्ल हो रहे हैं शहर में, कत्ल पे कत्ल पुराने शहर में, उसकी एक वजह ये भी है कि पुलिस 90 डेज में चार्जशीट नहीं डालती, इसीलिए उनकी 90 डेज में जमानत हो जाती है। वो निकल के आते हैं, फिर कत्ल करते हैं, और कत्ल एक आम सी चीज हो गई है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर या 90 डेज में चार्जशीट डालेंगे, जैसे शेख बावजीर का केस है, इसमें इन लोगों को गिरफ्तार करके 4-5 दिन में, महीने भर में अगर इनके चार्जशीट आप डाल देंगे तो ये जेल में ही रहेंगे और अदालत का फैसला हो जाएगा, इनको बेल नहीं मिलेगी। इस तरीके से अवाम के अंदर एक खौफ बन जाएगा कि पुलिस 3 महीने के अंदर चार्जशीट डाल रही है, बेल नहीं मिलेंगी, अंदर ही रहेंगे, सजा हो जाएगी। ये जो बेल मिलने का, 90 डेज के बाद बेल मिलने का जो कानून है, वही कानून और पुलिस की जो चार्जशीट नहीं डालने की जो रिवायत है, ये तमाम कत्ल जितने हो रहे हैं, ये इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि हमारी लोकल पुलिस के ऊपर है। और आप एक मीटिंग कॉल करके ये तमाम ऑफिसरों को, तमाम इंस्पेक्टर को आप ये हिदायत दीजिए कि 90 डेज के अंदर चार्जशीट डाल दी जाए, अंडर ट्रायल कर दिया जाए केस को, उनको बिल ना मिले, तभी ये कत्ल रुकेंगे। ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, ये केस हाई प्रोफाइल केस की तरह हो गया, इसमें बड़े बड़े सियासी लोग इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर TRS की मिनिस्टर का भी नाम आ रहा है, मुकामी वहां की, उनके बेटे का नाम आ रहा है, और इस तरफ जमात के जो कायदीन हैं उनका भी नाम आ रहा है, क्योंकि वो जो लोग भागे हुए हैं वो लोग उसी जमात को बिलोंग्स करते हैं। अपनी बदनामी को बचाने के लिए, इलेक्शन करीब है, अवाम के अंदर क्रोध है, गुस्सा है, तो उसको बचाने के लिए ये लोग अपने आदमी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो नेक हैं, शरीफ हैं, उन लोगों ने कत्ल नहीं किया, उनका हाथ इसमें नहीं है, ये बात बताई जाए, या मरहूम के ऊपर कोई गंदा इल्जाम लगाया जाए, उसे ब्लैकमेलर कहा जाए, या उसको मरहूम को जो है कोई गलत काम कर रहा था, पकड़ा गया, इस किस्म की जो है उस पर इल्जाम लगाए। पहले भी उसके ऊपर 2 इल्जाम इस तरीके के लगाए गए थे कि एक लड़की का रेप किया और एक लड़के के साथ कुछ किया। वो दोनों केसेस, एक केस तो बरी हो गया शायद, एक केस के अंदर कोई उसके अंदर प्रूफ नहीं है, और वो केस भी बरी हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाए। एज ए सोशल वर्कर, वो MIM का था, क्या काम किया, रिसेंटली वो बहुत जमाने से एज ए सोशल वर्कर काम कर रहा था, उसका जाती मकान भी नहीं है। आप लोगों की इत्तला के लिए, जिस आदमी को उठा के जीप में डाला, जिसको मार लगी थी, और उस केस का आई विटनेस बना, वो लीडर, उसने इस गरीब बच्चे को एक मकान तक नहीं दिया रहने के लिए। करोड़ों अरबों रुपए के जमीनों की लूटम लाट करता है वो उस इलाके में, करोड़ों की। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, शहर हैदराबाद का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर वही है, लेकिन एक 100-200 गज का मकान बना के उस लड़के को नहीं दिया, उस बच्चे को नहीं दिया, जो उसको उठा के गाड़ी में डाला। आज वही लोग उसको उठा के खबर में डाल देके मट्टी डाल दिए। बावजीर का खून जरूर रंग लाएगा, चाहे तुम उसकी किरदार कशी करो या कोई भी स्क्रिप्ट लिखो, अवाम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कत्ल एक ऐसी चीज है जिसके लिए मुसलमान इसको जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। वो भी अवामी मसाइल जो उठा रहा है, जो अवाम के लिए जो बता रहा है कि यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ खड्डे हैं, यहाँ गिर जाएंगे, यहाँ पानी आ गया, ये गरीब बीमार पड़ा हुआ है, ये लाचार है, ये ऐसा करो या ऐसा करो। वो ऐसे लोग जो निकल के कौम की सच्ची रहनुमाई करते हैं, काम करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए हमको आवाज उठाने की जरूरत है। कल मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा, इलेक्शन करीब है, मैं भी हक की आवाज उठाता हूँ, बोलता हूँ, पूछता हूँ कि क्या किया आपने, कहाँ है 12% रिजर्वेशन, कहाँ है वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर। क्या KCR की तारीफ कर रहे हैं, ऐवान असेंबली में खड़े की इतनी तारीफ कर रहे हैं
कि उतनी तारीफ अगर खड़े के अल्लाह की कर लेते, या अल्लाह आप इतने अजीम हैं, अल्लाह आप इतने अच्छे हैं, या अल्लाह आप ऐसे तुम्हारी मगफिरत हो जाती थी मियाँ। समझिए आप, ये गुनाहों के दलदल में अगर उतनी तारीफ अगर अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला की कर लेते जितनी केसीआर की करे, तो लानत है तुम्हारे ऊपर। इतनी तारीफ जिसने कुछ नहीं दिया मुसलमानों को, उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हैदराबाद के अंदर कोई सोशल वर्कर जिंदा नहीं रहेगा, कोई खैर का काम नहीं करेगा, कोई गरीबों की मदद नहीं करेगा, कोई मसाइल के ऊपर आवाज नहीं उठाएगा कि आवाज उठाए तो कत्ल कर देंगे। कातिल तो मारता जा, हम मरते जाएंगे मगर काम करते रहेंगे। ये माह मुहर्रम का महीना है और यजीद भी यही करता रहा और सब लोग उसके हाथ के ऊपर बैत कर लिए, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के हाथ के ऊपर बैत नहीं की, गए और अपने सर को खलम करवा दिया और ये मैसेज दिया आलम इस्लाम को, सारी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जालिम के आगे अपने सर को नहीं झुकाना, जालिम के हाथ पे बैत नहीं करना, अपने सरों को कटा देना मगर हक बात बराबर करना। हक बात के लिए आप निकले, जालिम हुकूमत के खिलाफ आपने आवाज उठाई, हम आवाज उठाते रहेंगे, हमारे गले कटते रहेंगे, लेकिन लोग आते रहेंगे और वक्त के यजीदियों के खिलाफ हुसैनियत के नारे को बुलंद करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।